जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं मुख्यतः भारतीय थल सेना के बारे में। भारतीय थल सेना इस समय अपने लॉन्ग रेंज की प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी को लगातार मैच्योर करने में लगी है और एक के बाद एक जो बड़े प्रोक्योरमेंट है वो होते नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी रिपोर्ट आ रही है भारतीय थल सेना को लेकर, जहां पर बताया जा रहा है कि भारतीय थल सेना इसराइल के साथ जो उनका प्रेडेटर हॉक गाइडेड रॉकेट सिस्टम है इसको लिमिटेड नंबर्स में खरीदने वाले हैं, ताकि लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक जो गैप है इसको फिल किया जा सके। ये डिसीजन ऐसे समय पर आया है जब भारतीय थल सेना अभी भी अपने जो इंडिजिनस एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट प्रोग्राम है इनके मैच्योर होने का वेट कर रहा है, और इसीलिए इस पूरे के पूरे प्रोक्योरमेंट को एक आंतरिक समाधान के तौर पर देखा जा रहा है। और यहाँ पर भारत का प्रयास यही है कि जो इवॉल्विंग रीजनल थ्रेट्स हैं और थ्रेट डायनेमिक्स हैं उनको काउंटर करने के लिए ही एक आंतरिक समाधान के तौर पर ये जो प्रेडेटर हॉक रॉकेट सिस्टम है इसको खरीदा जा रहा है। अब अगर हम प्रेडेटर हॉक की बात करें तो शायद आप लोग इसके नाम से परिचित हों। अगर नहीं परिचित है तो आपको बता दें कि ये हाई प्रिसीजन गाइडेड रॉकेट सिस्टम है जिसको हाई वैल्यू और टाइम सेंसिटिव टारगेट्स को एक्सटेंडेड रेंज पर जो डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ किया जाता है। दरअसल आपको बता दें कि इसका जो ऑपरेशन एनवेलप है उसमें उसके हिसाब से ये 50 से लेकर 300 किलोमीटर की दूरी तक जो टारगेट है उनको हिट करने में सक्षम है। और ये जो रीच ऑफर करता है ये भारत के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस रीच के साथ हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी हमें देखने को मिलती है, और यही भारतीय थल सेना के डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी का एक प्रमुख बिंदु है। सबसे खास बात तो ये है कि इतने लॉन्ग रेंज पर जाने के बावजूद भी इसका जो सर्कुलर एरर प्रोबेबल है, जिसको हम CEP भी कहते हैं, वो 10 मीटर से भी कम का है। यानी कि यह हाईएस्ट प्रिसीजन वाला एक वेपन सिस्टम है जिसको भारतीय थल सेना लिमिटेड नंबर्स पे ही सही पर खरीद रही है। प्रिसाइज इंगेजमेंट और टारगेट को एक्वायर करने के लिए इसमें जो गाइडेंस सिस्टम है वो यूज़ किया जाता है, और किसी भी प्रकार के जो वेदर कंडीशन है चाहे वो कितना भी खराब वेदर हो इसका उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और की फीचर की अगर हम बात करें प्रेडेटर हॉक की, तो इसमें 140 किलोग्राम का यूनिटरी वॉरहेड यूज़ किया जाता है जिसको प्रिसीजन स्ट्राइक के दृष्टिकोण से ही ऑप्टिमाइज किया गया है, और ये टैक्टिकल और ऑपरेशनल टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है। सबसे खास चीज़ तो यहाँ पर यह है कि इसका प्राइमरी टारगेट जो होते हैं वो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर या कमांड एंड कम्युनिकेशन सेंटर हो गए, लॉजिस्टिक हब हो गए, ट्रांसपोर्टेशन नोड्स हो गए, हेडक्वार्टर हो गए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर साइट्स हो गई, रडार इंस्टॉलेशन हो गया, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम साइट्स हो गई, या दूसरे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो एनिमी की तरफ से यूज़ किए जाते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए इस सिस्टम का यूज़ हो सकता है। यानी ये एडवर्सरी की टेरिटरी में जा करके उसको एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, और इसकी यही डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी भारतीय थल सेना को इसके तरफ आकर्षित करने में लगी हुई है। और ये जो सिस्टम है ये एक सुपरसोनिक फ्लाइट प्रोफाइल को ऑफर करता है, जिससे कि इसकी ऑपरेशनल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और 300 किलोमीटर की जो मैक्सिमम रेंज है ये भारतीय थल सेना का जो क्राइटेरिया है उसको पूरा भी कर देती है। और ये कितनी जल्दी इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करती है अपने टारगेट को, उसका अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि मीडिया रिपोर्ट्स की बात मानी जाए तो 300 किलोमीटर दूर का जो टारगेट है उसको 8 मिनट में ही ये स्ट्राइक कर सकता है। यानी इससे पहले कि एनिमी रिएक्शन के बारे में सोचे भी वो इसका निशाना बन चुका होता है। और यही कारण है कि भारतीय थल सेना जब तक उसके खुद के जो लॉन्ग रेंज आर्टिलरी प्रोग्राम मैच्योर नहीं हो जाते वो आंतरिक समाधान के तौर पर लिमिटेड नंबर्स में ही सही पर इन सिस्टम्स को खरीदने वाला है। तो देखते हैं डील फाइनलाइज कब होती है और कितने नंबर्स में होती है, ये हमें आने वाले भविष्य में पता चल जाएगा। चलिए आज की रात आपके शुभ बना देते हैं एक ऐसे रिपोर्ट से जिसको सुनने के लिए हमारे कान तरस गए थे। अभी कल की डिफेंस न्यूज की वीडियो में हमने आपसे बताया कि DRDO और आडा तेजस मार्क 2 के रोल आउट की तैयारी कर रहे हैं, और ये अपने असेंबली के फाइनल स्टेजेस में है। लेकिन उसके बाद से पहली उड़ान को लेकर के कोई आम अभी तक टाइमलाइन हमारे सामने नहीं रखी गई। लेकिन अब जो हम आपको बात बताने वाले हैं ये हम किसी मीडिया सोर्स से नहीं बता रहे हैं, न ही ये कोई इंटरनल खबर सामने आई है, बल्कि ये पब्लिकली अनाउंस किया गया है DRDO चीफ के तरफ से, जहां पर DRDO चीफ ने पहली बार तेजस मार्क 2 की जो पहली उड़ान है उसको लेकर चर्चा करी है। अब आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 2 की जब बात होती है या तेजस मार्क 2 की खाली बात कब होती है, तो इसमें रोल आउट से ज़्यादा पहले उड़ान के चर्चे होते हैं और हर कोई इसको उड़ता देखना चाहता है।
और इसी बीच डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चीफ डॉक्टर समीर वी कामत सर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पॉडकास्ट जिसको रक्षा सूत्र के नाम से जाना जाता है, उस दौरान उन्होंने इसकी पहली उड़ान को लेकर एक टिप्पणी करी। उन्होंने कहा, तेजस मार्क 2 की पहली उड़ान हमें जून या जुलाई 2026 में देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, उन्होंने कहा स्पष्ट शब्दों में कि जून या जुलाई 2026 में आपको रोल आउट नहीं बल्कि तेजस मार्क 2 की पहली उड़ान डायरेक्टली देखने को मिलने वाली है। और ये स्टेटमेंट सीधा डीआरडीओ के हेड के तरफ से आया है और इसी से उनका कॉन्फिडेंस और उनकी गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। और यकीन मानिए, जब से ये रिपोर्ट सामने आई है, जब से ये कथन सामने आया है, उसके बाद से डिफेंस के गलियारे में एक हड़कंप समझ गया है। क्योंकि अभी तक हम लोग यही मान के चल रहे थे कि 2026 के अंत तक या 2027 की शुरुआत में ही हमें इसकी पहली उड़ान देखने को मिलेगी, क्योंकि आमतौर पर यही होता है कि रोल आउट के तकरीबन 1 साल बाद हमें उड़ान देखने को मिलती है। लेकिन इस बार इस केस में चीजें कुछ ज्यादा ही जल्दी होती चली आ रही हैं। डॉक्टर समीर बी कामत सर की बात माने तो जून और जुलाई 2026 की जो विंडो है, ये सबसे प्रैक्टिकल है और करंट जो इंटरनल असेसमेंट है और प्रोग्रेस का स्टेटस है, उसको देखकर ये लगता है कि चीजें अपने तय किए गए समय पर हो भी जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर हमारा प्राइमरी फोकस है इसको रोल आउट करना और फर्स्ट फ्लाइट की तैयारी करना। तेजस मार्क 2 के बारे में हम सब आपको शुरुआत से कहते चले आए हैं कि ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय वायुसेना इसको लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर है और इसका अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि हाल ही में जब हमने वीडियो बनाई थी तो उसमें भारतीय वायुसेना के एक सीनियर ऑफिशियल के वक्तव्य को लेकर हमने चर्चा करी थी, जहाँ पर हमने कहा था कि वो तेजस मार्क 2 को मिनी राफेल के तौर पर देखते हैं। और अलग अलग इंटरव्यूज में ये चीज़ उनके तरफ से स्पष्ट कर दी गई है कि इसमें जो भूमिका होगी इसकी, वो एमका और राफेल और सुखोई 30 MKI जैसे जो प्लेटफॉर्म है, जैसे भविष्य में हम सुपर सुखोई के नाम से जानेंगे, उनको कॉम्प्लीमेंट करने की भूमिका में हम इसको देखने वाले हैं। नंबर्स की बात करें तो इनका नंबर फिलहाल तो 120 की संख्या में इन फाइटर जेट्स के प्रोक्योरमेंट को लेकर भारतीय वायुसेना प्रतिबद्ध नजर आती है, लेकिन भविष्य में निस्संदेह इनके नंबर थोड़े ज्यादा होने वाले हैं। कुछ रिपोर्ट तो ये भी अनुमान लगाती हैं कि इनके नंबर हमें 200 के पार जाते नजर आने वाले हैं। खैर, देखते हैं कि ये जो अभी कॉन्फिडेंस है ये वास्तविकता में कितना ज्यादा हमें देखने को मिलता है। लेकिन जाते जाते हमारा एक प्रश्न आपसे है, क्या आपको लगता है कि डीआरडीओ चीफ का ये बयान प्रैक्टिकली पॉसिबल है? पहली बात तो अभी यही नहीं कंफर्म हो पाया है कि मार्च में रोल आउट होगा या अप्रैल में। इन केस अगर मार्च में हो जाता है तो आपको लगता है कि मार्च में रोल आउट होने के बाद जून या जुलाई में इसकी पहली उड़ान आयोजित की जा सकती है? आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। क्या ये चीजें अचीवेबल हैं और अगर हैं तो कैसे? इस पर भी आप अपनी टिप्पणी अवश्य करें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।